Okay. So today we will see how we can make a website. So this is Hostinger, a platform which provides hosting. Hosting means a place taken on rent for placing your website or app. So I'll go to hosting where I can see there are already 6 websites which I have hosted earlier. I don't need new hosting plan because this plan is enough for me. So I'll check, I'll go to manage. Okay. Here it is showing that some space 100 GB means I can host 100 वेबसाइट इन दिस प्लेस अगर हर वेबसाइट का साइज 1 GB है तो और अभी हमने सिर्फ 2% स्पेस यूज़ किया है ओके ये रैम सीपीयू ये पूरा एनालिसिस है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो टू होस्टिंग और हम अपने कोई भी वर्टिकल पे चलते हैं मान मान लो तो अभी मेरे को नया वेबसाइट बनाना है क्लाइंट ने मुझे वेबसाइट का वो दे दिया है तो मैं यहाँ पे ये एच पैनल पे आ गया ये यूआरएल पे भी एच पैनल लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक नया वेबसाइट ऐड करूँगा और जब मैं नया वेबसाइट ऐड करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा क्या है वेबसाइट तो ये जो एक वेबसाइट है ये बिजनेस का वेबसाइट है हमारा एक नया क्लाइंट है उसका वेबसाइट का यूआरएल हम टाइप करके देख लेते हैं सो द वेबसाइट यूआरएल इज लेट मी चेक ऑन आईडी कार्ड ओके सो इन आईडी कार्ड आई कैन सी agrisewa डॉट इन तो कुछ बिजनेस इंफॉर्मेशंस मिली हमको एंड ये वेबसाइट इन्होंने डोमेन ले रखा है क्लाइंट ने बट हमें ये भी नहीं पता कि किस सर्विस प्रोवाइडर से लिया है लाइक गोडैडी और ब्लू चिप नेम चिप होस्टिंग राजा आई डोंट नो बट हमने यूआरएल कॉपी कर लिया अब हम देखेंगे ये वेबसाइट का डिटेल हमें पता है तो ये एक बिजनेस वेबसाइट है इस बिजनेस वेबसाइट में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सर्विस दे रहे हैं बेसिकली लाइक spraying fertilizers spraying pesticides so we always need little much of knowledge about business जिनका भी वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं सो हेयर आई एम गेटिंग 2 ऑप्शन क्रिएट अ न्यू वेबसाइट माइग्रेट माय वेबसाइट तो हमारे पास ऑलरेडी बना है तो हम माइग्रेट कर लेंगे बट नहीं बना है तो हमको स्क्रैच से बनाना होगा तो आई हैव सेलेक्टेड क्रिएट अ न्यू वेबसाइट okay so it is showing me some plan and two platform where I can make website so website can be made by using different ways like coding करके बना लो या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से बना लो अब सीएमएस कई सारे हैं जैसे वर्डप्रेस हो गया शॉपिफाई हो गया ई कॉमर्स बनाना तो शॉपिफाई अच्छा है ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना तो वर्डप्रेस अच्छा है और एआई टूल से भी बनती है जैसे होस्टिंगर एक खुद का एआई टूल बना लिया है जिसमें वो बोल रहा है कि मैं वेबसाइट बना दूंगा आपके लिए तो हेयर वी विल यूज वर्डप्रेस क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि गो फॉर वर्डप्रेस एंड अभी हम ये डिटेल को ऐसे ही रहने देंगे और अभी हमको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना होगा ओके तो इस वेबसाइट के लिए हमको एक पासवर्ड बनाना होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम कोई पासवर्ड बनाएंगे चलो
तो आई विल गो टू नोटपैड। अब मैं यहाँ पे एक पासवर्ड बना रहा हूँ। ये क्या है? agrisewa.in। और ये 2023 में हमने इसका काम शुरू किया। और agrisewa.in, हाँ, ये बन गया हमारा पासवर्ड। मैंने इस पासवर्ड को यहाँ कॉपी किया, देन आई विल पेस्ट इट इनटू दिस सेक्शन। सो हम पासवर्ड क्यों बना रहे हैं? तो जब हम वेबसाइट हमारा लाइव होगा, जब हम कुछ एडिट करना चाहेंगे तो हम उसको एक्सेस करेंगे, उसके बाद एडिट कर पाएंगे। वर्डप्रेस पे एक सिंपल नेविगेशन है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को एडिट कर लेंगे। ओके, सो मैंने पासवर्ड बना लिया। ऑल दो मेरे को ये पासवर्ड अपने फीड में कहीं रखना होगा ताकि मैं याद रख सकूं। तो फॉर नाउ आई एम पेस्टिंग दिस पासवर्ड इन स्टिकी नोट। तो मैं स्टिकी नोट खोलता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। और इसका आईडी आईडी मुझे डोमेन नेम मैं बताऊंगा कैसे हम लॉगिन करेंगे इसको। तो ओके, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं इसको अपने ब्राउज़र पे, नहीं इसको नहीं करना चाहिए, अपडेट नहीं करना है मुझे। चलो, तो ये बोल रहा है ऐड प्लगइन्स टू योर वेबसाइट। सो वर्डप्रेस में प्लगइन्स का मतलब ये है कि ऑलरेडी बने हुए कुछ फीचर्स हैं जो काम कर देते हैं। आपको बस यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है। यू जस्ट हैव टू लाइक थिंक अबाउट एनीथिंग एंड इट विल, some people or some companies had already made that plugin to do that particular thing. For example, पेमेंट के लिए आपको खुद से कोड करना नहीं पड़ेगा, कोई कोई बना दिया होगा पेमेंट का प्लगइन। या फिर आप वेबसाइट का पेज कैसे डिज़ाइन करोगे, तो दो तीन प्लगइन है जो ये काम कर देंगे आपके लिए। बस आपको थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमको मॉन्स्टर इनसाइट क्या है? इनसाइटिंग टूल है, हमको नहीं चाहिए अभी इनसाइट। हमको एसईओ अभी नहीं करना है, हम बाद में करेंगे। ऑप्टी मॉन्स्टर क्या है? ये वेबसाइट को, पॉपअप ई कॉमर्स वेबसाइट को एंगेजमेंट और ई कॉमर्स वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए है। डब्ल्यू फॉर्म हमको चाहिए होगा क्योंकि कोई कांटेक्ट करे तो वो हो जाए। गूगल साइट किट हम बाद में करेंगे क्योंकि हमको अभी उसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट बनाना पड़ेगा उस बिजनेस का। तो कुछ प्लगइन हमने यहीं से ले लिया और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस वे वी आर मेकिंग अ वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस एंड आवर वेबसाइट विल बी होस्टेड ऑन होस्टिंगर। ऑल दो डोमेन कहीं और से लिया गया है। डोमेन पता नहीं कहाँ से लिया गया है अभी, बट जब हमारे पास TXT कोड हमको पेस्ट करना होगा जहाँ से डोमेन लिया गया है उस पे, तो वो हमारे सर्वर पे पॉइंट करने लगेगा डोमेन। और हमारी वेबसाइट जो हम बनाने जा रहे हैं उसको शो करेगा। बीच में एक वेरिफिकेशन प्रोसेस आएगा, तब तक वेबसाइट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। चलो थीम यूज़ करें कोई। तो एस्ट्रा इज़ नोन एज द बेस्ट थीम एवर। लाइक इसका सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स है और यूज़ हो रहा है। और हम दूसरा देख सकते हैं चाहे तो जनरेट प्रेस, वर्डप्रेस ओशियन WP भी अच्छा है। कौन सा यूज़ करें? तो ये वेबसाइट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सर्च फॉर थीम, तो मेरे को एग्रीकल्चर की सर्विसेज दे रहा है ये वेबसाइट। तो मैं देखता हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या कोई थीम है। थीम क्या होती है? थीम ये होती है कि लाइक एक वेबसाइट है, उसका ग्लोबल सेटिंग है थीम। यानी वेब पेज कितना बड़ा होना चाहिए, या फिर उसमें जो फ़ॉन्ट हैं उसकी फैमिली क्या होनी चाहिए, या फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, या कलर थीम क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से। और ये क्लाइंट ने जो मेरे को आईडी कार्ड दिया या जो मेरे को एक पैम्फलेट दिया है उसमें ग्रीन कलर यूज़ किया गया है, वाइट कलर यूज़ किया गया है। तो बेसिकली क्या है कि हम वी विल गो फॉर ग्रीन कलर का थीम, है ना। और ये सर्विस दे रहा है वेबसाइट। तो ये प्रोडक्ट है। हम पता नहीं हम कौन सी चूज़ करेंगे, बट हम देख रहे हैं। नेचर फार्मूला, ठीक है, थोड़ा ग्रीनिश यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। एग्रीकल्चर फार्मिंग, और ये वेबसाइट एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी। तो फॉर नाउ इन दोनों में से क्या चूज़ करें? तो हम, हाँ, ये चूज़ करते हैं क्योंकि मेरे को सर्विस दिख गया।
है ना? मेरे को ज़्यादा फ्यूचर में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट चूज़ किया। मेरे को ये छोटा-सा सर्विस दिख गया, क्योंकि हम सर्विस बेच रहे हैं। सेलेक्ट, हमने प्रीव्यू नहीं देखा, हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब ब्रांड का नाम लिखते हैं, तो ब्रांड का नाम क्या है? उड़ान है। उड़ान बाई एग्री सेवा, है ना? अरे यार, बाई एग्री से तो छोटे से लिखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, उड़ान एक ऑलरेडी फेमस गवर्नमेंट एंटिटी है, तो हम उसको क्या करें अभी? ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। एग्री एग्री सेवा प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी है। एग्री सेवा एग्रो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रांड नेम आना चाहिए, एग्री सेवा यहाँ आना चाहिए। उड़ान नहीं पता मुझे, ब्रांड नेम यहाँ पे आना चाहिए। और अगर कुछ हम गलती कर रहे हैं तो हम फ्यूचर में जाके सब चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एग्री सेवा ब्रांड नेम अलग है, लीगल नेम अलग है, तो ब्रांड नेम देखें क्या है, तो ब्रांड नेम उड़ानी है। और डिस्क्रिप्शन, फॉर नाउ, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल दूं? तो वी प्रोवाइड ड्रोन एंड टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन से स्प्रे करते हैं, अच्छे इनके पास ड्रोन है। तो वी प्रोवाइड ड्रोन एंड टेक सर्विसेज फॉर एग्री फार्म्स ना। फॉर नाउ हम इतना ग्रामरली से ठीक कर लिया जाए, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोसेस, नहीं एग्रीकल्चर। फॉर नाउ हम इतना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम एडिट करते रहेंगे जब हम कंटेंट बनाएंगे इस चीज़ को लेकर के। वी आर ए सस्टेनेबल फार्मिंग कंपनी बेस्ड इन, हाँ बेस्ड इन भी लिख देते हैं। चलो एक लाइन और कर दे, वी आर, ये बड़ा हो गया, वी आर उड़ान। अब यहाँ पे लिख देते हैं बाई एग्री सेवा, बेस्ड इन, ये क्लाइंट का लोकेशन है, मध्य प्रदेश में कहीं है। सीनी नाम की सिटी है, वहाँ पे कहीं है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन मतलब लाइक जो रजिस्टर्ड लोकेशन है वहाँ लिख देते हैं हम। वी प्रोवाइड ड्रोन एंड टेक सर्विसेज, वी प्रोवाइड सॉइल टेस्टिंग भी करते हैं। ये थोड़ा जब क्लाइंट से बात करते हैं तब पता चलता है कि जो बेसिक पॉइंट है वो क्या है। सॉइल टेस्टिंग, ड्रोन एंड टेक सर्विसेज फॉर ड्रॉइंग, ड्रोन स्प्रेइंग। थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते आ रहे हैं हम, देखते हैं। स्प्रेइंग, ड्रोन स्प्रेइंग, और यहाँ पे कॉलम में मैं लिख दे रहा हूँ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, अब इतना हो गया, अब नहीं टाइप करेंगे, बाद में करेंगे। चलो, इसने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि कैसा क्या करना है, इसको ठीक कर लेते हैं ग्रामरली से। ठीक है, ओके। तो ग्रामरली एक्सटेंशन भी लगा हुआ है जो बीच बीच में मदद करता है। अब ये है कि एक डोमेन खरीदना पड़ेगा हमको, या तो हम खरीदें, हमारी वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट, हाँ। अभी हमको या तो डोमेन खरीदना पड़ेगा या तो हम एग्जिस्टिंग डोमेन यूज़ कर सकते हैं। तो डोमेन किसी ने खरीद रखा है, क्लाइंट ने खरीद रखा है डोमेन, तो यहाँ पे हमको बस डोमेन डालना है। तो हमने डोमेन यहाँ खोल के देखा था, ये डोमेन क्लाइंट के पास है, और ये स्क्रीन इसलिए आ रही है कि इस डोमेन के पास कोई होस्टिंग नहीं है, ये कहीं होस्टेड ही नहीं है।
यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग डोमेन डाल दिया, अब मैं कंटिन्यू करूँगा तो मेरे को वेबसाइट बनेगी, लेकिन मेरे को वेरिफिकेशन मांगेगा, जो काम हम देखेंगे फ्यूचर में, आगे में हम देखेंगे। तो ये हमको बोल रहा है कि agrisewa.in ये डोमेन आप, हाँ, ये कब एक्सपायर होगी, तो 1/9/2024, 1/9 यानी सितंबर, 1 सितंबर को एक्सपायर होगी, यानी इनफ टाइम है। अब ये बोल रहा है, हाँ, इसने नेम सर्वर दिया अपना, ये डोमेन कहाँ पर है, तो INS2 ADNS shorts.com, तो ये कोई है उसके पास है। लेकिन इसने क्या बोला कि यहाँ पे, अब जहाँ भी ये डोमेन होगा वहाँ पे उसका नेम सर्वर हमको ये दो चीज़ डालना पड़ेगा। तो ये मैं उठा के क्लाइंट को भेज देता हूँ, आपके सामने ही भेज देता हूँ कि लाइक ये दो नेम सर्वर हमको क्लाइंट को भेजना है ताकि वो पेस्ट करवा ले। तो एग्री सेवा के लिए क्या था, ओके, तो यहाँ पे हमने डाल दिया और मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि मैं बोल दूंगा, फ़ोन करके बोलूँगा उनको, जो नेम सर्वर, ये जो दो नेम सर्वर हैं, अपने डोमेन को लॉगिन करो, जहाँ पे आपने डोमेन खरीदा है जिस प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे लॉगिन करो और अपने डोमेन का जो नेम सर्वर वाला पार्ट है उसमें ये जो दो है इसको पेस्ट कर दो। वो वहाँ पे दो ऐसा दिखाएगा, कैसा दिखाएगा, तो पहला ये दिखाएगा, दूसरा ये दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे ये दोनों को पेस्ट करवा लूँगा और मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड ये है, तब वो वेब, वो ये जो है डोमेन, ये जहाँ से लिया गया होगा, इट देन इट विल पॉइंट टूवर्ड्स आर होस्टिंग, जिसका नेम सर्वर ये है। तो ये वेबसाइट बन रही है, अब देखें क्या होता है। सो ऑलमोस्ट 10-20 मिनट्स में हम वी विल बी मेकिंग अ वेबसाइट। एंड अभी वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होगा, इसके कारण हमको थोड़ा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि वो पहले अपने डोमेन को पॉइंट करवाएंगे, तब वेरीफाई हो पाएगा, तब वेबसाइट वहाँ से बनना शुरू हो जाएगी। हम देखेंगे, मैं फ़ोन करूँगा अभी बीच में उनको, और हम उनको बोलेंगे कि वो पेस्ट कर दो वो, और 24 घंटे के अंदर वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर हम यहीं पे डोमेन लेते तो वो खुद ही वेरीफाई हो जाता, होस्टिंगर से ही अगर हमने अपने ही अकाउंट से डोमेन लिया होता तो वो खुद वेरीफाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहीं और से लिया गया हो। अच्छा, मैंने क्लाइंट को ये भी बोला कि आप क्या करो, ट्रांसफ़र करो डोमेन को, मेरे पे कर दो। तो पैसे लग रहे थे, यानी क्लाइंट बोला कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो पैसे लग रहे थे। तो हमने बोला क्यों पैसे खर्च करें, हम सिर्फ पॉइंट करवा लेंगे, क्योंकि हम क्लाइंट क्लाइंट को ही बोलते हैं कि आप ही खरीदो। अच्छा, SSL लग रहा है अभी, SSL क्या होता है, तो SSL एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट होता है। उसमें ये बताता है कि ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। यहाँ पे एक लॉग बना है तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। अक्सर ये पॉइंट आउट ये करता है कि नॉट सिक्योर पे बताता है। तो ओके, यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंटेंट जनरेशन बाय AI इज अंडर वे, मीन वाइल सेलेक्ट योर नेक्स्ट स्टेप। तो हम ऑलमोस्ट देयर हैं, हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। कंटेंट जनरेशन AI के द्वारा कर किया जा रहा है, वो अभी भी किया जा रहा है, और मीनवाइल तब तक हमको क्या करना है, अगला स्टेप सेलेक्ट करना है। तो कनेक्ट योर डोमेन, तो सेट नेम सर्वर टू कनेक्टिंग agrisewa.in। याद है हमने बताया आपको कि नेम सर्वर को हमको दो नेम सर्वर पेस्ट करना है। अब हम ये तो अभी नहीं कर पाएंगे, मेरे को कॉल करके बोलना होगा। मैंने मैसेज कर दिया क्या, चेक करें। हाँ, मैंने कर दिया, नहीं किया एंटर, तो मैंने एंटर कर दिया अब। हाँ, यानी उनको पहुँच गया। अब मेरे को ये करना पड़ेगा, और मैं आइदर, इसलिए हम थोड़ा रुकेंगे, मैं कॉल करूँ उनको, बोलूँ कि पेस्ट करो, और फिर वी विल कम बैक हियर आफ्टर सम टाइम। ओके, थैंक यू फॉर